सुप्रभात मित्रों, विद्यार्थी गण, एक बार फिर मैं आप समक्ष हाजिर हुआ हूँ क्लास 7 के लिए चौथी कविता आपके समक्ष जो है कठपुतली। कठपुतली जो है काठ धन पुतली। कठपुतली जो है ये राजस्थान की एक नृत्य विधा है। उसको आप देखे होंगे कि जो धागे से बंधी हुई होती है और इनके इशारों पर नाचती है। इसके कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र जो है इस कठपुतली को देखते हैं तो उनके मन में कठपुतली के प्रति विद्रोह की भावना दिखाई देती है और वह धागे से बंधी होती है, इसलिए वह परतंत्र होती है। इस कविता का सार जो है कुछ इस प्रकार है। इस काव्य में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त किया गया, अर्थात इस कविता में कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की भावना को दर्शाया गया, क्योंकि ये कठपुतलियां जो हैं धागे से बंधी होती है और परतंत्र होती है। वे एक दूसरे के इशारों पर ही नाचती हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए एक कठपुतली के मन में एक इस परतंत्रता के विरुद्ध आंदोलन करने की सोचती है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचना से उन्हें दुख होता है। दुख से निकलने के वह धागे को तोड़ना चाहती है। दुख से निकलने के लिए वह धागे को क्या करना चाहती है? तोड़ना चाहती है। उसकी इस बात को सुनकर के अन्य कठपुतलियां भी उसके विद्रोह में शामिल हो जाती हैं और वो भी कहती हैं हाँ, हमें भी इस धागे से मुक्त होना है, हमें भी स्वतंत्र होना है। जब पहली कठपुतली को यह बात समझ में आती है कि इन सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मुझ पर आएगी, इसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मेरे पर आएगी, तो वह अपना कदम सोच समझकर उठाना चाहती है। अर्थात सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। अर्थात यह छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए तो विद्रोह कर सकता है, परंतु जब वह सबकी स्वतंत्रता आती है तो वह उसे सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं आपको कार्य पत्रिका के रूप में दिए जाएंगे। धन्यवाद।